हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ग्रुप डी से संबंधित निकल कर आ रही है विभाग की तरफ से, और कुछ टीजीटी रिजल्ट और ग्रुप डी रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। और 20 ग्रुप बचेंगे या नहीं, उसके बाद जो कल सुनवाई हुई है उस पर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वीडियो को शेयर करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, यदि आपको नोट्स और कोई भी जानकारी वीडियो से पहले चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और नोट्स और स्टडी मटेरियल चाहिए तो चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक पहले हम बात करने वाले हैं जो हमारे 20 ग्रुप के जो हमारे साथी हैं जिन्होंने रिव्यू पेटिशन डाला है कि नियुक्ति कर्मचारियों के पुनर्विचार अर्जी पर हाईकोर्ट ने एचएसएससी समेत अन्य को नोटिस जारी किया। लंबी बहस के बाद खंडपीठ ने नोटिस जारी किया। हरियाणा सरकार के वकील ने भी स्थिति स्पष्ट की। हाईकोर्ट ने नियुक्त कर्मचारियों को दे रखी है 6 महीने की मोहलत। ठीक है, तो इस पर जो है अपडेट वो देख लेते हैं एक बार क्या है। ठीक है, कि चंडीगढ़ हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के 20 चयनित और नियुक्त कर्मचारियों में से जिन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 31 मई 2024 के फैसले पर पुनर्विचार अर्जी दायर की थी, उनमें से अन्य प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया है। जस्टिस संजीव शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 6 सितंबर 2024 तय कर दी है। और इनमें से जो बच्चों की तरफ से वकील थे, एक तो आत्माराम थे सीनियर एडवोकेट, और एक डीएस पटवालिया थे, इन्होंने ही ज़्यादातर दलीलें रखी। इसके अलावा रविंदर ढुल और एडवोकेट अंकुर सिद्धार व अन्य एडवोकेट भी सुनवाई के दौरान उपस्थित थे। ठीक है, लेकिन जो मेन रोल था वो आत्माराम जी का था, और वही इसको बचा सकते हैं भर्ती को, तो आत्माराम जी ही इस भर्ती को बचा सकती हैं जिस तरीके की उन्होंने दलीलें दी हैं। ठीक है, और इससे पहले जो उम्मीदवार है वो नायब सीएम मुख्यमंत्री जो हमारे नायब सिंह सैनी जी से भी मिल चुके हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। और जो बच्चे BCA BCB कैटेगरी के थे, जो 56-57 में से भी जो अभ्यर्थी है वो 12 हो सकते हैं, वो भी मिलकर उन्होंने आरक्षण से संबंधित जो है अपनी जो है उसमें सुनवाई की है। उसके अलावा BCA और BCB कैंडिडेट ने हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती में प्रोविजनली अनुमति दी है, यानी जो BCA और BCB के कैंडिडेट थे जो पेटिशनर बने थे, सिर्फ उन्हीं को क्या है जस्टिस महावीर सिंह सिंधु की खंडपीठ ने उनको अलाउ किया है आप PMT PST में भाग लेने के लिए। ठीक है, अन्य को नहीं, और अन्य भी क्या भाई इसमें याचिकाकर्ता बनने जल्दी ही जा रहे हैं, तभी उनको परमिशन मिल सकती है। इसलिए सभी जो भी भर्ती में भाग लेना चाहता है तो सबसे पहले तो पेटिशनर बन जाए। पेटिशनर बने बिना तो मुश्किल स्थिति है। तो एक जो ये बहुत ही बड़ी अपडेट 20 ग्रुप से संबंधित आ रही है। इसके अलावा भाई हम बात करते हैं हमारी ग्रुप डी भर्ती की। भाई ग्रुप डी भर्ती की यदि हम बात करते हैं तो ग्रुप डी से संबंधित एक बहुत ही बड़ी जो अपडेट है वो आ रही है। अभी अभी विभाग ने एक नोटिस जारी किया है। ठीक है, तो उस नोटिस में क्या है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। नोटिस में है किसने, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हरियाणा सरकार के जो HRD डिपार्टमेंट के, उन्होंने सभी डिवीजन कमीशन और डिप्टी कमिश्नर पंचकुला को ये नोटिस जारी किया है। और इसमें सब्जेक्ट लिखा है रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ सेलेक्टेड कॉमन कैडर ग्रुप डी एम्प्लॉयज रिक्रूटेड अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 1/2023 who have not joined due to any reason। यानी ग्रुप डी का जो आपका 11,000 का रिजल्ट आया था साथियों, उन 11,000 में से जो 3,000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए ये नोटिस आया है कि यदि आप किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए हो तो आप अपने
जो जाकर अपना अपने कागज ले जाकर आप जो ज्वाइन है वो कर सकते हो। तो सरकार ने ये नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में लिखा है उन्होंने, गवर्नमेंट हैज़ रिकन्सिडर्ड, यानी गवर्नमेंट ने उनको दोबारा से कंसिडर किया है कि मैटर को, और डिसाइडेड दैट ऑल द सिलेक्टेड कॉमन कैडर ग्रुप डी एम्प्लॉय रिक्रूटेड अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 1/2023 हु हैव downloaded their provisional appointment letter but could not join due to any reason be allowed to join their concerned division commission officer. Therefore you are directed to join the group D candidate immediately under intimation of this office. ठीक है, यानी जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट नोटिस है कि जल्दी से जल्दी आप क्या कर ले, ज्वाइन कर ले। ठीक है, ज्वाइन करने का उनको एक चांस जो है, एक बार फिर जो चांस है, इससे पहले भी नोटिस निकाला है एचआरडी ने और फिर ये नोटिस निकाला है। ऐसे नोटिस भाई एचआरडी क्या है जो 3 बार निकाल सकती है। एचआरडी क्या है, 3 बार ये नोटिस है निकालेगी। 3 बार निकालने के बाद फिर क्या है, इनकी कैंडिडेचर रद्द कर फिर उस पर आपकी क्या लग सकती है, वेटिंग लिस्ट आपकी लग सकती है। ठीक है, रूल तो ये कहता है, बाकी तो भाई हरियाणा है, रूल क्या है सारे ख़त्म हो जाते हैं अपने आप। बाकी हम बात कर लेते हैं कि ग्रुप डी टीजीटी भर्ती के बाद, टीजीटी भर्ती की बात यदि हम करते हैं, ठीक है, साथ में ग्रुप डी की बात करते हैं। ठीक है, तो टीजीटी भर्ती के जो रिजल्ट है भाई, टीजीटी भर्ती की यदि रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट को लगभग फाइनल किया जा रहा है, लेकिन अभी 1-2 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो बाकी है। और जो आपका रिजल्ट है ये लगाओ आप फ्राइडे तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। ठीक है, फ्राइडे को जो है आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जो लगभग अपनी जो तैयारियां हैं आपके रिजल्ट की वो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी भाई क्या है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कोई भी सिक्योरिटी नहीं बोल सकते कि भाई किसी अधिकारी ने या किसी कर्मचारी ने जानकारी दी तो वो सच होगी ही होगी। लेकिन फिलहाल ये अपडेट है कि आपका फ्राइडे तक जो है रिजल्ट आ सकता है। और यदि ग्रुप डी की भी बात करें तो वैसे तो ग्रुप डी के बारे में यही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई एक साथ रिजल्ट आ सकता है इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का एक साथ रिजल्ट आ सकता है, लेकिन इस पर कुछ जो सदस्य हैं वो चाहते हैं कि जो इसके ऊपर कुछ वैकेंसियां बढ़ कर आए, तो इसलिए जो आपका ग्रुप डी का रिजल्ट है यदि हो सकता है, यदि सहमति नहीं बनती है तो आपका लेट भी हो सकता है ग्रुप डी का रिजल्ट। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है ग्रुप डी के रिजल्ट से संबंधित आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप डी के रिजल्ट की बात करें तो 13,000 आपकी 657 पदों में से यदि हम बात करते हैं तो लगभग आपका 11,000 पदों पर आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका था और 2660 पदों को क्या है रिजर्व रखा गया था। ठीक है, उन्हीं के ऊपर जो है एक सेकंड लिस्ट आनी है। तो लगभग ये लगाओ कि पूरा रिजल्ट आपका दोबारा से आएगा, क्योंकि पहले प्रोविजनल रिजल्ट आया था तो अब फाइनल रिजल्ट आएगा। तो फाइनल रिजल्ट में आपका 13,657 बच्चों के साथ प्लस में हो सकता है जो सहमति बन रही है या नहीं बन रही है वो एक्स्ट्रा पोस्टों को लेकर बन रही है कि रिजल्ट आए, तो इसलिए रिजल्ट की संभावना देरी हो सकती है यदि ये रिजल्ट आपका आता है तो। ठीक है, वैसे संभावना फ्राइडे तक बनी हुई है, लेकिन फिर भी इसमें जो लेट होने का कारण मैं बता रहा हूँ कि इन पोस्टों पर सहमति विभाग के अंदर सभी सदस्यों में और जो आला अधिकारी हैं उनके बीच में नहीं बन पा रही है कि इनको अभी पोस्ट करें या जो नई पोस्ट वैकेंसियाँ आएंगी जो विभाग द्वारा जारी करेंगे उनके साथ करें। फिलहाल यही अपडेट है। यदि आपके पास कोई जेन्युइन अपडेट हो तो आप भी टेलीग्राम पर भेज सकते हो। भाई भेजना आप जेन्युइन, क्योंकि आप में से पीछे जो एक खबर भेजी थी कि भाई जो 10,000 भर्तियों की हमने आपको बताई थी और आपने ये बोला था कि सर नहीं 10,000 भर्ती नहीं आएंगी, पुराना रिक्विजेशन भेजा है सरकार ने, वो नया नहीं है। तो उसने उसके एवज में कुछ 1-2 पॉइंट भी उन्होंने भेजे थे, तो हमने वीडियो बना दी थी, लेकिन वो जेन्युइन खबर नहीं थी। ठीक है, उसके लिए हम अपने सारे व्यूवर से उसके लिए माफ़ी मांगते हैं कि, लेकिन जो आप हमारे व्यूवर है यदि आपके पास कोई बढ़िया इन्फॉर्मेशन है तो आप भी भेज सकते हो। तो धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए।